हेलो दोस्तों, इंडियन स्कैल्पर बीटीसी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं 915 ईएमए सीरीज की नेक्स्ट वीडियो जो है कंसोलिडेशन विद ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन के ऊपर। जो इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कंसोलिडेशन के ऊपर। अभी आपको समझना, कंसोलिडेशन फेज एक ऐसा फेज है जो उस मार्केट में या ट्रेडिंग में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है और सबसे प्यारी चीज होती है। लोगों को लगता है बड़े बोरिंग है ये। भाई जब तुम उसको ट्रेड करना सीख जाओगे तो कहोगे सबसे बढ़िया तो यही चीज है। इसको पहले फाइंड आउट करो और ये आसानी से मिल जाता है। सबसे ज्यादा बोरिंग चीज आपको दिख रही होगी, वही आपके लिए सबसे बेस्ट है। क्योंकि हमें उसका वेट करना होगा कि कब वो ब्रेकआउट कर रही है या ब्रेक डाउन कर रही है। ब्रेकआउट का मतलब बोथ साइड के लिए हम यूज कर सकते हैं, दोनों चीजों के लिए, कि अप साइड ब्रेकआउट कर रही है या डाउन साइड ब्रेकआउट कर रही है। तो मैंने ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दोनों लिख दिया था। जैसे कि आपको बताऊं कि कंसोलिडेशन फेज क्या होता है। जैसे कि आपको बताता हूँ, मार्केट में यहाँ से स्टार्ट हुई, मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई। अभी ऐसे ऐसे ट्रेड करती रहेगी छोटी छोटी जगह पे। आपको कुछ एरिया फाइंड आउट करके नहीं देगी कि हाँ अभी क्लियरली कि हो क्या रहा है। तो आपको समझ में आया कि मार्केट में हुआ क्या। इसमें समझ में बिल्कुल नहीं आया होगा। अगर इसका सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दिखाऊं आपको, तो आप कहेंगे मेरे भाई इसे कहते हैं कंसोलिडेशन फेज, जो इस दो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में आ रहा है। जैसे कि इसको मैं अगर जूम करके दिखाऊं आपको, थोड़ा छोटा बनाया मैंने इसे। हाँ, इसके बीच में जितना भी ये ओवरऑल घूमेगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपना, इसमें इसे बोलते हैं कंसोलिडेशन फेज। तो मार्केट किसी भी ट्रेंड में आई, जैसे अप ट्रेंड से ऊपर की तरफ गई, फिर ये रुकने लग जाती है। अब दो तरीके से ऊपर जाती है और रुकती है। देखो, एक तो ये हो गया। दूसरा आपको मैं बताता हूँ, सेकंड आपको बताता हूँ। मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर आई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर आई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर आई, फिर नीचे आई। एक सेकंड में इसको थोड़ा सा समझाने के लिए। देखो, अब इसमें क्या हुआ कि हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या हुआ। ये सपोर्ट हुआ और रेजिस्टेंस तुम्हें जब तक पता नहीं चलेगा, जब तक ये यहाँ से एक साइड से रिवर्स नहीं करेगी। तो आप इसको यही मान के चलिए। जैसे कि आपने ये सबसे पहले क्या समझा, इसमें आपको छोटी चीज समझ में आई कि एक ऐसा एरिया फाइंड करना है जहां मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में हो। इस अप ट्रेंड के बारे में बता दिया मैंने। एक तो इस तरीके से मार्केट कंसोलिडेट करेगी अप ट्रेंड में, है ना। और एक इस तरीके से करेगी कि मार्केट ऊपर से धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी नीचे की तरफ आएगी। अगर मैं डाउन ट्रेंड की बात करूं, जैसे कि मार्केट आई नीचे की तरफ, अब ये इस तरीके से पैटर्न बनाने लग जाएगी। तो आपको कंफ्यूज करेगी कि कर क्या रही है। इसका मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने अपने अदर वीडियोस में आपको बता दिया सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, बहुत आसान होता है ना। और एक होता है जो डाउन ट्रेंड में साइडवेज होना, वही मैं आपको बता देता हूँ। इसका सपोर्ट ये होगा। अब देखो, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। आपको इसमें एक चीज समझ में आई होगी जो कि है, एक सेकंड, इसमें कुछ
हम्म, आपने ये अप ट्रेंड में देखा ये वाला हिस्सा, तो मार्केट जब भी अप ट्रेंड में आती है, अब ये वाले को देखिए, सबसे पहले वाले को, इसको मैं जूम करता हूँ। अप ट्रेंड में जब स्लो स्टडी ये मार्केट ऊपर गई, फिर धीरे धीरे कंसोलिडेशन फेज में गुजरने लगी। कंसोलिडेशन का मतलब होता है मार्केट साइडवेज हुई एक तरीके से। हम ऐसे जोन को और फाइंड आउट करोगे, इस तरीके की चीज़ों को ट्रेड करोगे आप, तो इनको मार्क कीजिए कि किस एरिया में ये रुक रही है, और आपने इसको देखा अप ट्रेंड में जा रही है मार्केट, हम अप ट्रेंड में थे, और हमें ये पता नहीं कि आगे क्या करेगी, ये ट्रेंड चेंज होगा या या फिर साइडवेज रहेगी, या अप साइड जाएगी, या डाउन साइड जाएगी। एक ये होता है अप ट्रेंड में। और डाउन ट्रेंड का आपको ये समझ में आया कि मार्केट नीचे आती है, फिर रुक जाती है, स्लो स्टडी मूव करती है। और एक होती है मार्केट नीचे आती है, फिर स्लो स्टडी ऊपर की साइड में उल्टी डायरेक्शन में जाने लग जाती है, हल्की हल्की। स्लो स्टडी क्यों नहीं कि एक बड़ा मूव आ रहा हो। तो हमें इसे किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए और किस तरीके से हमें इसे समझना चाहिए। देखो, अब ट्रेंड में ऐसा है कि मार्केट ने एक डायरेक्शन आपको बताई कि ये ऊपर की तरफ गया, है ना। और जरूरी नहीं है कि मैं इसको, ये ब्लैक कलर का बताया है यूं करके इतना ही रहे। मैं आपको एक चीज और बता दे रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा चेंजमेंट है, हो सकता है वो। इसको मैं रेड कर दे रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। या हो सकता है थोड़ा ये थोड़ा नीचे की तरफ हो, प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको ना दे पाए, एक फ्लैग एंड पोल के पैटर्न की तरह दे। अगर इसको मैं नीचे करूँ, सॉरी, हाँ, इस तरीके से, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। इस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश कर सकता है। इसे बोलते हैं फ्लैग एंड पोर्टल टाइप का, फ्लैग एंड पोल टाइप का पैटर्न। तो इस तरीके से मार्केट साइडवेज या कंसोलिडेशन फेज में गुजर सकता है। तो हमें वेट करना होता है इसके क्रॉस करने का, वो भी एक अच्छे टाइम फ्रेम पर। जिस भी टाइम फ्रेम पर आप देख रहे हैं उसके बारे में बाद में बताऊंगा, कि जो भी चार्ट देख रहे हैं आप, उसको ब्रेक अच्छी कैंडल के साथ करना चाहिए। जैसे कि इसने छोटा सा दिया ये ग्रीन कलर में, सॉरी रेड कलर वाला, ये नॉर्मल हो गया, थोड़ा सा टिल्ट होगा, ऊपर की साइड में जा रहा है, हल्का सा नीचे की तरफ जाएगा। और एक ये कि नॉर्मल साइड में रहेगा, अप साइड में जा रहा है, और बीच में वहीं की वहीं ट्रेड करेगा, और फिर इसको हो सकता है अप साइड में ब्रेक करे, या हो सकता है ये डाउन साइड में ही ब्रेक कर सकता है इसको। तो हम वेट करेंगे कि किस साइड को ब्रेक कर रहा है ना। ऐसे सेम हम इसमें समझेंगे कि अप साइड में ब्रेक कर रहा है या डाउन साइड में ब्रेक कर रहा है। हमें सिर्फ वेट करना है, और कहाँ से सपोर्ट ले सकता है या कहाँ रेजिस्टेंस ले सकता है वो हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कि किस तरीके से चीजें बनती है। वो बहुत सारी कंडीशन होती है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, ये भी अपना अप ट्रेंड में है, ये इसमें थोड़ा ज्यादा टिल्ट हो जाता है। इसमें अपना जैसे मैंने बताया, ये मीडियम रहेगा बीच वाला, ये थोड़ा ज्यादा टिल्ट रहेगा अपना ये वाला। इसमें ज्यादा टिल्ट नीचे की तरफ रहेगा, क्योंकि ये ऊपर गया फिर नीचे आने लग जाएगा। ये मीडियम वाला है। ये तीन तरीके से एक तरीके से पैटर्न होते हैं। एक तो बिल्कुल सीधा साइडवेज रहेगा, अप ट्रेंड में जा रहा है तो, या फिर एक नॉर्मल ट्रेंड अप ट्रेंड में जा रहा है, एक नॉर्मल टिल्ट रहेगा जिसमें थोड़ा झुकाव रहेगा। और एक होता है कि बिल्कुल थोड़ा स्लो स्टडी नीचे की तरफ आने लग जाए, इस तरीके से साइडवेज होता है। तो हमें किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, जब तक ये आपको फिबोनाची रिट्रेस के ट्रेंड के हिसाब से जब तक एक सपोर्ट ना बनाने लग जाए, ये डबल पैटर्न ना बनाने लग जाए। जैसे कि मान लो कि अगर ये यूं करके डब्ल्यू बन गया ये, और फिर ये ऊपर की तरफ निकल जाए, समझ में आ रहा है आपको, तब तक फिर इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ इसने एक सपोर्ट बना लिया, फिर ये ऊपर की तरफ निकल रहा है, तब आप इसे ट्रेड कर सकते हैं, जब तक एक सपोर्ट ना बनाए डबल पैटर्न की तरफ। आई होप आपको समझ में आ रहा है। मैं थोड़ा सा बैक करके नॉर्मल कर दे रहा हूँ। अगर इसमें इस वाले में की बात की जाए, इस वाले तरीके से देखो, इसमें हमारा क्या होता है, इसमें अपना होता है कि मार्केट में हल्का सा आता है, ये सॉरी, जो इसमें ये ट्रेंड दे रखा है हमें, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड में मार्केट आ रही है, फिर एक नॉर्मल साइडवेज होगी, नॉर्मल तरीके से बिल्कुल सीधी ट्रेंड साइडवेज डाउन ट्रेंड में आ रही है। हो सकता है ये नीचे की तरफ निकल भी जाए, या हो सकता है ये कंटिन्यू साइडवेज होने के बाद अप साइड निकल जाए। वो डिपेंड करता है किस तरीके से मार्केट उसे ब्रेक या ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर रही है ना। अगर इसमें बात की है
इसको मैं इसके अंदर ही रखता हूँ, क्योंकि इसमें कोई ये नहीं वायरसनेस नहीं होनी चाहिए, लोगों को लगे कि शायद अपसाइड ही ब्रेक करेगा। वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा नहीं होता है। वो अलग पैटर्न टाइप की चीज़ होती है, मैं अलग से बताऊंगा बाद में आपको कि वो किस तरीके से बिहेव करेगा। तो इसमें एक और होता है, जैसे कि एक होता है ये अपना जस्ट इसका अपोजिट, कि मार्केट एकदम नीचे आया और फिर अपोजिट डायरेक्शन में स्लो स्टडी ऊपर की तरफ जाने लगे, पर मूवमेंट इतना इतना अच्छा नहीं होता। अगर एक मीडियम वाले की बात की जाए तो वो अपना ऐसा होता है, जैसे कि अगर इसको मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। आई होप इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छा से समझ में आए और एक पैटर्न लगे। हम्म ये हो गया एक नॉर्मल पैटर्न। इसको अगर मैं मार्क करूं तो इसे बोलेंगे इन्वर्टेड पोलन फ्लैग। पोलन फ्लैग इन्वर्टेड वाला, ये जस्ट इसका अपोजिट होता है इस वाले का, जो मिडिल वाला अपना रेड वाला है, इसका जस्ट अपोजिट होता है ये वाला। तो इसमें ये डायरेक्टली एकदम जल्दी से ऊपर की तरफ जाने लगता है, स्लो स्टडी जाता है, मतलब कि इसमें एक टिल्टनेस नहीं होती कि आया और सीधा ऊपर की तरफ चल दिया, एकदम रिवर्स होने लग गया स्लो स्टडी। इसमें स्लोली होता है, ये इन्वर्टेड है हमारा टाइप होता है, और एक होता है ये जल्दी वाला। तो इस तीन तरीके से हाँ मार्केट, और एक अपना सीधा सीधा बताऊं तो एक होता है ये वाला, जैसे कि अगर मैं इसमें ड्रॉ कर दूं कि मार्केट अगर किसी भी फेज में आ रही हो, जिसमें हमें ना सपोर्ट का पता है, हमें सिर्फ इतना, जिसमें अपना सिर्फ सपोर्ट का पता और रेजिस्टेंस का पता है, हमें फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट कहाँ से आ रही है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो इस वाले नए वाले में कि मार्केट कहाँ से आ रही है, हमें फर्क ही नहीं पड़ता इस बात से। हमें फर्क पड़ता है कि हमें ऐसा कोई फेज मिला है। वैसे ये वाले पैटर्न 6 ही पैटर्न होते हैं जो अच्छे वर्क करते हैं, ये तीनों आपको समझा दिए, और एक ये नॉर्मल समझा रहा हूँ, वो कहीं भी आए, हो सकता है या अप साइड में क्रॉस कर जाए या डाउन साइड में क्रॉस कर जाए, तो मैं इसको न्यूट्रली रखूंगा, तो किधर भी क्रॉस कर सकता है। अगर आपको मैं एक्चुअल चार्ट पे इसको समझाऊं, जैसे कि आपने अब इसको देखा हुआ, इसकी अगर एक्चुअल चार्ट पे लर्निंग की बात की जाए तो देखो आपको मैं एक्चुअल चार्ट पे समझाता हूँ कि कहाँ कौन सा पैटर्न। पहले सबसे पहले फर्स्ट पैटर्न की बात करेंगे, वो है अपना, एक सेकेंड, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लाता हूँ उसको ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्न आपको मिले। अब ट्रेंडिंग दिख रहा है हाँ, ये एक सेकंड दिख जा भाई, कहीं तो देख भाई, कहीं तो देख, कितने दिनों से साइडवेज है मार्केट। ये यार बड़ी 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 गलत बात है यार। इसको मैं चलो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर करता हूँ ताकि आपको अच्छे से देखें। इस तरीके के पैटर्न बनते काफी, पर अभी इस टाइम पे नहीं दिखाई दे रहा है, पर मैं आपको दिखा के मानूंगा। हाँ ये रहा, चलो कुछ तो मिला। हाँ, एक छोटे पैटर्न मिला पर मिला। जैसे कि अगर इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस में ड्रॉ करूं तो आपका ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया सपोर्ट। आई होप आपको दिख रहे होंगे अच्छे से। और मार्केट में जो हमने आपको ट्रेंड बताया था वो किस तरीके से वर्क करता है, वो वर्क करता है इस तरीके से। सेकेंड,
कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में गया, ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, पर इसने इसको ब्रेक किया और अप ट्रेंड में ये निकल गया। आई होप आपको समझ में आया हो। जरूरी नहीं है वो सेम उसी टाइप का पैटर्न हो कि वही की वही हो, ये किसी भी तरीके से मूव कर सकते हैं। एक जोन के इसने क्रिएट किया, आई होप आपको समझ में आया। एक इसने हल्का सा जोन क्रिएट किया और अप ट्रेंड में निकल गया। ये हो सकता है ये ब्रेक करके डाउन ट्रेंड में भी निकल सकता था, इसको ब्रेक करते हुए ये डाउन ट्रेंड निकल सकता था। उसके भी एग्जांपल आपको दिखाऊंगा मैं अभी, इसमें कई सारे एग्जांपल हैं इस चीज को लेकर। जैसे इसे ही मान लो छोटा सा है पर अच्छा काम करेगा। इसको 50 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको दिखाता हूँ। ये देखो सच में हो गया है, नहीं मिला अभी। देखो ये वाला फेज था, इसको आप छोटे टाइम फ्रेम पर देखेंगे, बड़े टाइम फ्रेम पर तो अगर इसका हाँ पैटर्न मैं आपको समझाता हूँ कि क्या पैटर्न समझाया था मैंने। यहाँ से ये अप साइड में गया, तो स्लो एंड स्टडी नीचे की तरफ आ रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा पर नीचे की तरफ आ रहा है ना। मैं इसको यहीं छोड़ दूंगा। अब इसने क्या आइडेंटिफाई किया, आपने एक डाउन साइड में एक निगेटिव पैटर्न बन रहा है इस तरीके से। एक सेकंड, ये थोड़ा इस तरीके से हो रखा है, वैसे जरूरी नहीं इस तरीके से हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। इसने इसको ब्रेक के नीचे की तरफ, पर ये सस्टेन नहीं कर पाया तो ऊपर की तरफ चला गया। जैसे कि और अच्छे अच्छे एग्जांपल समझाऊँ आपको, जैसे कि हाँ इस जगह मार्केट ने अच्छा बनाया नहीं अभी तक पर बना रहा है। देखो एक तो डायरेक्टली वाला समझाता हूँ आपको, जो डायरेक्ट नीचे आता है, ये रहा डायरेक्ट नीचे वाला। हाँ जैसे कि मार्केट में अपना हाँ, एक रह गया था, सॉरी एक और रह गया ना, वो नीचे ऊपर गया और फिर डायरेक्टली स्लो स्टार्ट नीचे आने लग गया, फिर बाद में कहीं चला गया। जैसे कि यही वाला मान लो आप कि यहाँ से मार्केट ऊपर गई, फिर हल्की सी ऊपर आई, फिर नीचे आई, फिर हल्की सी ऊपर आई, फिर नीचे आई। नहीं नहीं सॉरी, इसे नहीं मानेंगे हम, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही नीचे आ चुकी है। हाँ इसे मान सकते हैं अपनी फेस को। यहाँ से मार्केट ऊपर गई, फिर यहाँ नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर यूं करके इसने इसको ब्रेक किया। हम इसको एक तरीके से ये मान सकते हैं। आपको शायद क्लियरली समझ में आ गया मैं क्या समझाना चाह रहा था। ये फ्लैग एंड फोल्ड पैटर्न प्रॉपर तरीके से समझा, ये थोड़ा और निगेटिव हो गया। अब मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ये कहाँ सपोर्ट ले सकता था, कहाँ नहीं ले सकता था। वो फिबोनाची की एक रिट्रेसमेंट की वीडियो लाऊंगा, उसमें समझाऊंगा उसका पूरा यूज उस टूल का, कि अच्छे से आपको पता चल जाएगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से लेते हैं। तो आपने देखा ये क्लियरली एक अच्छे तरीके से एक अपसाइड मूवमेंट इसने दिया। हो सकता है नीचे की तरफ भी दे सकता था अगर आपको। और अगर डाउन ट्रेंड की बात की जाए, मार्केट डाउन में आती है तो अपसाइड कैसे निकलती है, वो इस तरीके से, जैसे कि इसी में अगर आपको समझाऊं मैं, तो मार्केट नीचे आई, फिर अपसाइड गई, फिर नीचे आई, ये तो डबल टॉप हो गया एक तरीके से। पर इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात की जाए तो इसमें एक छोटा सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना, वो ये वाला। ये कंसोलिडेशन फेज इसका बहुत कम हुआ, ज़्यादा वाला भी आपको बताएंगे, ये कम वाला होगा। तो मार्केट ऊपर से आई तो सही अच्छे से, नीचे नीचे आई, फिर थोड़ा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया इसी के अंदर, एक डबल बॉटम बना के फिर अपसाइड निकल गई। पर एक तरीके से कंसोलिडेशन फेज हुआ इसका। तो मार्केट फिर से नीचे आई और फिर इसको ब्रेक करते हुए अपसाइड निकल गई, फिर से नीचे हल्की सी,
और फिर अपसाइड निकल गई। तो हमें ऐसी रेंज फाइंड आउट करनी है जहां कंसोलिडेशन फेज हो रहा हो। जैसे कि इसमें यही मान लो आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला, इसमें एक सपोर्ट ये बन रहा है ना, एक सपोर्ट हो गया आपका ये अपसाइड में। मार्केट आ रही थी अपने डाउन ट्रेंड से, यूं अपसाइड की फेज में, और इसने इसमें काफी नोटिंग कर ली है। करने का फिर इसने इसका ब्रेक डाउन भी किया पर क्लियर नहीं हुआ, फिर से इसको ये ब्रेक करके फिर नीचे आ। अब इसने आपको क्या दिखा, यहाँ इसने किया फेक ब्रेकआउट, ये वाला फिर ब्रेक डाउन, डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट दिया इसने, फेक दिया। अब ये ब्रेक डाउन फेक हुआ, इसको हम ब्रेक डाउन भी बोल सकते हैं या डाउन साइड ब्रेकआउट बोल सकते हैं। ब्रेकआउट का मतलब होता है किसी भी साइड ब्रेक करना, और ब्रेक डाउन का मतलब होता है सिर्फ नीचे की तरफ ही ब्रेक डाउन किया। ब्रेकआउट का मतलब होता है कि किसी भी साइड कर सकता है, तो आपको स्पेसिफिक बताना पड़ेगा कि अप साइड ब्रेकआउट किया या डाउन साइड, ऊपर या नीचे। हमारे ने फेक ब्रेक डाउन किया डाउन साइड, ब्रेकआउट किया डाउन साइड। तो हमें ऑब्जर्व करना चाहिए कि फिर से ये रेंज में आ गया है, तो इसने अप साइड ब्रेक किया है, पर यहाँ हमारा एक सपोर्ट और बन रहा था इस जगह, जो कि मैं फिर से बताता हूँ। तो ऐसी चीज़ों को कहाँ कहाँ हमें इग्नोर करना चाहिए, कहाँ देखना चाहिए। तो इसने इस सपोर्ट के आसपास इसने फिर से रेजिस्टेंस लिया, जो गैप डाउन खुली थी मार्केट इस जगह हमारी गैप डाउन खुली थी, फिर इसके बाद ये वाली रेंज बनी है। अब ये ऊपर की तरफ गया फिर से नीचे आया, तो हमारी ये जो रेंज बनी थी ना, हमारे इसके नीचे छोटी सी ट्रेड आपको मिली होगी, फिर ये यहाँ से टकराया होगा, तो आप कंफ्यूज हो गए होंगे भाई ये तो नीचे आना चाहिए था, नहीं आया, तो हमें इसको इग्नोर कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन भी आती है जहाँ 100% कोई चीज वर्क नहीं करती है, प्रॉब्लम्स तो आती है। जैसे कि अगर कोई भी चीज को अगर तुम छोटा कर दोगे, हाँ, ये चार्ट बड़े बन रहा है, इसको मैं अगर रिमूव करूँ, एक सेकंड, इसमें आपको एक डाउन ट्रेंड में एक चीज दिख रही होगी आपको, मैं इसको भी हटाता हूँ ताकि यूज करने में आसानी होगी। खैर वो फ्यूचर में क्या होगा उसका पता नहीं, पर जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो मिल रहा है कि मार्केट आई डाउन ट्रेंड में, यहाँ से एक सेकंड, ये आई डाउन ट्रेंड में, अपसाइड गई फिर नीचे आई, फिर अपसाइड गई फिर नीचे आई, फिर अपसाइड गई और फिर से अभी फिलहाल यहाँ है। कल क्या होगा आगे क्या होगा हमें पता नहीं, हमें इतना पता है कि इसने एक ये पैटर्न बना है, इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न, इसने इसको ब्रेक किया, समझ रहे हो। अब इसने नीचे की तरफ ब्रेक किया, कंटिन्यू नीचे की तरफ जाती है वो बात की बात है, या फिर से ऊपर आती है फिर टकरा के नीचे जाती है ऊपर निकलती है, पर एक तरीके से इसने इसको ब्रेक किया है इस वाले लेवल को। तो यहाँ एक हमें कंफर्मेशन मिल जाती है कि भाई एक डाउन साइड ट्रेड है। ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर है, अगर इसको मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर करता हूँ तो आपको और क्लियरली समझ में आ रहा है। इस तरीके से पैटर्न बनते हैं। अगर इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पे एक छोटा सा पैटर्न समझाना चाह रहा था मैं, वो ये वाला था, जो मैंने छोटा वाला बताया था कि कंफर्म तरीके से नहीं आता मूव को। मान लो कि ये मार्केट नीचे आई, हल्की सी ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ साइड हो गई, फिर अप साइड निकली, पर इसने कंफर्म मूव नहीं दिया, इसने हमें बेवकूफ बनाया एक तरीके से। अगर इसको हम यहाँ तक कर देते हैं और इसको हटाते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। हमारा समझाने का मतलब सिर्फ इतना था कि हमने ये रेंज फाउंड आउट की, ये वाली है, पर इसने हमें बेवकूफ बनाया, नीचे ब्रेक डाउन तो किया पर यहाँ सपोर्ट लेके फिर से अपसाइड निकल गई। तो हमें अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से चलना चाहिए, जो कहीं कहीं चीज़ें फिर भी होती हैं, पर ये क्लियर नहीं था, ये बड़े टाइम फ्रेम पर था। अगर इसको हम आपको हम अदर चीज़ पे दिखाते हैं कि किस तरीके से होता है, क्योंकि सिर्फ मैं कुछ लिमिटेड चीज़ों को दिखा रहा हूँ इस वजह से आपको, हाँ बिटकॉइन पर दिखाते हैं, चार्ट सारे एक तरीके से वर्क करते हैं जैसे कि हाँ
जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, ये ग्रीन वाला आप देख रहे हैं, दोनों एरो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है। इसमें आपने क्या देखा कि एक सेकंड, आपको जितने छोटे टाइम फ्रेम पर समझाऊंगा उतना बेटर रहेगा। हम्म ये डाउन साइड है, फिर स्लो स्टडी अप साइड गया, डाउन साइड है, फिर अप साइड गया, फिर हल्का सा नीचे आया और फिर इसने एकदम बड़ा ब्रेकआउट कर दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्या समझा रहा था मैं, ये वाला कि यहाँ इसने एक रेंज बनाई, कंसोलिडेशन फेज इसने एक बनाया। वो किसी भी तरीके से बनता है, प्रॉपर नहीं बनता, जरूरी नहीं है। इसने एक कंसोलिडेशन फेज बनाया, उसको ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद एक अच्छा मूव आया अपसाइड, नीचे की तरफ आ रहा था। ये ऐसा जरूरी नहीं कि अपसाइड निकल गया, तो अपसाइड ही आना चाहिए था। हो सकता था ये यहाँ से नीचे की तरफ आया था, इसको सॉरी मैं हटा दूं, ये यहाँ से नीचे की तरफ भी हो सकता था। ये ऐसा कंपल्सरी नहीं कि अपसाइड ही हो, कभी कभी ऐसा होता है, ज्यादातर ऐसा होता है कि नीचे की तरफ भी आ जाए। कुछ कंडीशन में होता है कि ब्रेकआउट आए ऊपर की तरफ। ये तो ट्रम्प की जीतने ओथ की वजह से आया था अपसाइड मूवमेंट। अभी फिलहाल का चार्ट है ये। अगर हाँ, अगर इसमें आप देखें, देखो एक कंसोलिडेशन फिर इसमें ही बन रहा है, तो मार्केट नहीं, यहाँ अच्छी वाली जगह समझाता हूँ मैं आपको, जहाँ आपको एक क्लियरली समझ में। हाँ, ये रहा। अब ग्रीन वाली लाइन को इग्नोर करना, मैं जो आपको चीज समझाना चाह रहा हूँ वो समझो। यहाँ से आपने अपसाइड मार्केट गई, फिर नीचे आई, फिर अपसाइड गई, फिर नीचे आई, फिर अपसाइड गई, फिर यहाँ रुकी, फिर अपसाइड गई, फिर नीचे आई, फिर अपसाइड गई, फिर रुकी, फिर अपसाइड गई, फिर नीचे आई, तब इसने फिर से इसे ब्रेकआउट किया। आई होप आपको समझ में आया होगा जिस तरीके से इसने ब्रेकआउट किया। और हमें क्या समझ में आया, इस रेंज में जी अपसाइड तो गई, पर इसने एक रेंज बनाई। क्या रेंज बनाई, ये वाली। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है गाइस, पर आपको खुद ही फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कहाँ हो रहा है। क्लियरली कहूँ तो ये वाली रेंज थी, जिसे आपको फाइंड आउट खुद ही करना पड़ेगा। रेड और ब्लैक वाला समझना, ग्रीन वाली को इग्नोर करना आप, कि ऊपर गया, फिर स्लो स्टडी इसमें साइडवेज हुई, फिर इसको ब्रेक किया। तो मैं ऐसी चीज फाइंड आउट करनी है कि जहां एक कंसोलिडेशन फेज हो रहा हो, जहां मार्केट रुक रही हो, रुकने के बाद एक अच्छा मूव आने की पॉसिबिलिटीज होती है। जैसे कि इसमें आपको छोटे टाइम फ्रेम पर कहीं और दिखाता हूँ। देखो ये कितना प्यारा है कि मार्केट एकदम अपसाइड मोमेंटम यहाँ से ऊपर आया, फिर ये कितना साइडवेज हुआ। अब इसमें क्या साइडवेज था, मतलब एक नीचे की तरफ एक मूवमेंट आया, पर यहाँ इसने ब्रेक तो इसने यहीं कर दिया था। हमें ऐसी एरिया देखनी होती है जहां सपोर्ट और रेजिस्टेंस आसानी से बन रहे हो, मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में हो। इसमें आसानी से इसने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाया और इसे ब्रेक किया नीचे की तरफ। कंफर्मेशन मिली आपको, कंफर्मेशन के बाद फिर से नीचे की तरफ आया है। तो कितना अच्छा एक मोमेंटम था इसमें। आपने मैंने जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन डालना सिखाया था, इसमें आप आसानी से डाल के देख सकते थे। इसका जो रेड है इसको मैं ग्रीन करता हूँ। इस ग्रीन का आप एक तरीके से ऐसे लेके चल सकते थे, अगर डाउन साइड का आपको दिख रहा था इसने ब्रेक कर दिया है, तो इस ग्रीन ट्रेंड लाइन का ऐसे लेके चल सकते हैं। जब तक इसको ब्रेक नहीं करता तब तक मैं डाउन ट्रेंड में रहूंगा और आपको एक अच्छा मोमेंटम डाउन साइड की तरफ मिलता। तो इस तरीके से आपको चीजें आइडेंटिफाई करनी कि कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के मिलने के चांसेस होते हैं। देखो एक ये स्लो स्टडी वाला, देखो ये स्लो स्टडी वाला है, अप साइड का ही है। मार्केट यहाँ से ऊपर गई, फिर ये आपको इस तरीके से परेशान करने लगेगी, फिर इसने ब्रेक किया इसको, इसने ब्रेक किया कि अपसाइड बिल्कुल निकल गया एक तरीके से। अगर इसको मैं हटा दूँ पुराने वाले को, देखो कितना अच्छा मूव आया इस एरिया को।
आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बता रहा हूँ कि एक ऐसा फेज हमें फाइंड आउट करना होता है कि जहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहे हो आसानी से और फिर उसको ब्रेक करे और सस्टेन करे। इसने इसको ब्रेक किया और सस्टेन किया यहाँ और फिर से ऊपर की साइड में एक रेंज बनाई। तो मैं इसको छोटा सा और एक सपोर्टर वाला रेजिस्टेंस बना दे रहा हूँ, ये वाला। इसने फिर ऊपर जाके एक और रेंज बनाई, फिर इसको इसने फिर ब्रेक किया, फिर एक अपसाइड मोमेंटम आया। तो आपको ऐसे रेंज फाइंड आउट करनी है। तो एक कंसोलिडेशन फेज होता है जहां मार्केट एक लिमिटेड एरिया में एक जगह रेजिस्टेंस आ रहा हो, एक जगह सपोर्ट आ रहा हो। वो किसी तरीके से भी आ सकता है, चाहे वो नॉर्मल हो, सीधी तरीके से हो, या टेढ़ा हो, या ऊपर नीचे हो, किसी भी तरीके से हो सकता है। पर आपको फाइंड आउट करना है। जैसे कि आपको यहाँ कितना प्यारा दिख रहा है, मैं इसको हटाता हूँ, बताता हूँ इसमें। जैसे कि मार्केट यहाँ से नीचे आई एकदम, स्लो स्टडी कितना बेवकूफ बना रही थी, मतलब साइडवेज। आपको लग रहा था कि यार कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। आपको ऐसी जगह में कहीं नहीं जाना, आपको सिर्फ देखना है कि मार्केट रेंज किस तरीके से बना रही है। तो आपको ये समझ में आएगा क्योंकि मार्केट रेंज इस तरीके से बना रही है। अरे आप यहाँ पे भी होंगे, आधे पे भी होंगे, तो आपको ये समझ में आएगा समझ के ऊपर की तरफ जा रही है, पर इसको एक रेंज में जा रही है। अरे आपने इस जगह भी फाइंड आउट किया होगा, जो ब्लैक कलर की पट्टी दिख रही है आपको बीच में, टाइम दिख रहा है 28 सितंबर 20 बजकर 20 बजकर। हाँ, तो इस जगह भी आपने ढूंढा होगा, तो छोटी आराम से इतना तो फाइंड आउट किया होगा, फिर भी इसके अंदर ही चलती रही। जैसे इसने इसको ब्रेक किया, तो देखो कभी कभी ऐसी चीजें हमें मिल जाती है। देखो इसने जहाँ ब्रेक किया वहाँ एक इन्वर्टेड हैमर बना, ग्रीन कलर का एक शूटिंग स्टार। इसने इंडिकेट किया कि भाई ये ब्रेक हो रहा है। तो आप इसका एसएल लेके और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन डाल के भी चीजें आपको, देखो चीजें करनी पड़ेगी, टेस्ट करनी पड़ेगी। जब तक आप टेस्ट नहीं करेंगे और अपनी मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा, कंफर्मेशन नहीं आएगी आपके अंदर से। जब तक कन्विक्शन नहीं आएगा आपके अंदर से, तब तक आप ट्रेड को लेकर श्योर नहीं होंगे। आपको प्रैक्टिस इतनी करनी पड़ेगी, कौन सी चीज हो, हर चीज फेल होती है, हर चीज काम करती है। बस आपको फाइंड आउट ये करना है कि कौन सी चीज आपको सूट कर रही है, जिसमें आप आसानी से पता लगा रहे हैं कि ये चीज यहाँ फेल हो सकती है। तो लोगों का यही तरीका है, हर कोई कोई कुछ चीजें यूज कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। फिर नॉर्मल होता है कैंडलस्टिक पैटर्न, राइज एक्शन, और जब अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन वगैरह कुछ चीजें, बेसिक चीजें जो आप बस मास्टरिंग करनी होती है, आपको अच्छे से समझना होता है। तो इस तरीके से ट्रेंड होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे कि आपको स्पेशली मैं अपने इस वाले में बताऊं, आपने देखा समझा होगा अच्छे से कि इस तरीके के ट्रेंड होते हैं और इसके अलावा आप कुछ नहीं है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर कर दूं, तो आपने अच्छे से समझा होगा कि मैंने क्या समझाया आपको। कि आपको नॉर्मल तरीके से एक इस तरीके से मूव मिल सकता है, फर्स्ट वाला ब्लैक वाला ये जिसमें आप पॉइंट्स दिख रहे होंगे, इस तरीके से मूव हो सकता है। एक डाउन साइड में एक हल्का सा इस तरीके से मूव हो सकता है, थोड़ा सा नीचे की तरफ आए अप ट्रेंड में ही। एक अप ट्रेंड में एक इस तरीके से मूव हो सकता है, जो कि थोड़ा निगेटिव ज्यादा हो, नीचे की तरफ स्लो स्टडी आ रहा हो। और एक अगर एक होता है बिल्कुल साइडवेज मार्केट आपको दिख रही हो, फिर जहां वेट करो आप कि अप साइड निकलेगा डाउन साइड, सब में यही कंडीशन है। और इसकी बात कीजिए इसमें डाउन ट्रेंड में, तो वहाँ अपोजिट ये वाली ऐसी कंडीशन मिलती है जब तक आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलेगा प्लेन वाला, जहाँ बिल्कुल नॉर्मल साइडवेज है, एक लिमिटेड एरिया बन रहा है, और एक टिल्टेड होता है थोड़ा सा अपसाइड की तरफ, मतलब डाउन साइड आया है मार्केट, फिर अपसाइड की तरफ स्लो स्टडी निकलने लग गया। ये इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न हो गया। ये वाला प्रॉपर फ्लैग एंड पोल पैटर्न हो गया। जल्दी जल्दी में तो वैसे मुंह से कुछ भी निकल जाता है। एक ये होता है कि ये थोड़ा सडनली जल्दी जल्दी ऊपर नीचे जाने लग जाता है, तो इस वजह से हमें कंफ्यूज होने लग जाता है कि मार्केट कहीं अप ट्रेंड में तो निकल गई वापस। तो उसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं, उसकी वजह से। पर आपको फाइंड आउट करना होता है कि ऐसी रेंज जहां मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपने ब्रेक करे। ये वाला है, ये वाला पैटर्न जो ब्लैक वाला और ये वाला है, इसको मैं फिबोनाची के थ्रू बताऊंगा कि आपको किस तरीके से यूज करना है, क्योंकि इसमें ये वाला पैटर्न है फिबोनाची में ही यूज आता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये वाला और एक ये वाला। इसको फिबोनाची टूल की सीरीज बताऊंगा, उसमें बताऊंगा कि कहाँ आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलने के चांसेस हो सकते हैं। तो आई होप आपको हमारी ये एनालिसिस अच्छी लगी होगी कंसोलिडेशन विद ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन की। तो आप प्लीज हमारी सीरीज के अदर वीडियो भी देख सकते हैं, 8 से 10 वीडियो और रहेंगे जो हम रेगुलर डालेंगे, और जल्दी से जल्दी इस कोर्स को खत्म करेंगे ताकि आप जल्दी से जल्दी सीख सकें और एक इंडिपेंडेंट पर्सन बन सकें ट्रेडर। तो आई होप प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी प्लेलिस्ट को भी शेयर कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।